विंटर्स में अस्थमा के खतरा बढ़ता ही जाता है। जिन लोगों को अस्थमा ऑलरेडी है उनकी एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट से आज ही निकाल दें अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको आज ही अपनी डाइट में चेक कर लेनी चाहिए अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं। जी हाँ, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रही होती है या फिर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से आप बार बार इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो रहे होते हैं। ऐसे केस में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वहाँ की श्वास नली सिकुड़ने की वजह से और बलगम के पैदा होने की वजह से सांस का आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलती है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, बलगम पैदा होता है, खांसी आती है, एक्सेट्रा। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे जो आपकी अस्थमा के खतरे को बढ़ा रही है। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं खाने की तो स्पेशली ऐसी चीज़ें जो पैकेज्ड फूड आइटम्स में आती हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो खट्टी हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो ठंडी हैं, ये जनरली हम बात करते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसके लिए आपकी इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव होकर रिस्पॉन्स देना शुरू करती है और अस्थमा का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि आपको अवॉइड करनी ही हैं। पहली चीज़ पैकेज्ड फूड आइटम, यानी कि कोई भी ऐसे जूसेस आ गए या फिर कोई भी ऐसा खाना जो घर में बंद होकर रखा हुआ है, काफ़ी टाइम तक रखा हुआ है या फिर आपने मार्केट से ख़रीदा है या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, ये आपको पता है, तो आपको बिल्कुल भी लेने नहीं हैं। उसका रीज़न यही होता है कि आपका अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा कुछ चीज़ें एडेड हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कैफिनेटेड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और आपको अस्थमा हो सकता है। खट्टी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो अचार या फिर दही, इस तरीके की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे भी आपका कफ बढ़ने लग जाता है, बलगम इकट्ठा होने लगता है, आपकी श्वास की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं और आप हो सकता है सार चीज़ों के अगेंस्ट एलर्जिक भी हों। तो एलर्जिक रिएक्शन है ये बॉडी का, तो जो भी चीज़ों पे आपकी बॉडी एलर्जी कर सकती है उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ आपको कैफ़ीन में भी ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कॉफ़ी या चाय अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है जिसकी वजह से आपको अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। उसके ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो काढ़ा ले सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं अस्थमा पेशेंट्स की तो उनको ठंडी चीज़ें यानी कि रेफ्रिजरेटेड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ठंडा पानी, आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके ऑपोजिट आपको वार्म वाटर लेना है जिससे आपकी श्वास की नलियों में जो सिकुड़न पैदा हो रही है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा आपको और बलगम जो पैदा हुआ है वो भी निकल के ऑब्स्ट्रक्शन दूर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एस्थमेटिक पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं या रेफ्रिजरेटेड हैं या ठंडी हैं या फिर खट्टी हैं। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप देखेंगे कि अस्थमा की जो परेशानी है या एपिसोड्स जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इंटेंसिटी भी काफ़ी कम हो गई है। तो मेरी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं स्पेशली इन विंटर्स जो आपको अस्थमा से बचाएगी। अगर फिर भी आपके मन में अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।